हे गाइस, वेलकम टू स्कूल एंड कॉलेज। अभी हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10। इससे पहले के सॉल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का लिंक आ रहा होगा, उसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन भी है सेक्शन फार्मूला का, और क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी तरह सॉल्व होगा। ठीक है फिर, थैंक यू। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन है, उसे ट्राइसेक्ट किया गया, 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया, इक्वल हिस्सों में। ठीक है, ये एक लाइन है, इसे मान लेते हैं बी और इसे मान लेते हैं ए। ठीक है, ज्वाइनिंग जो पॉइंट कौन लाइन का जो फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो ये इस पॉइंट को ज्वाइन करके हो रहा है। तो पहले पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, ए का जो है 4 और -1 है, और बी का जो है -2 और -3 है। ठीक है, इसे मान लेते हैं x1, y1 और इसे x2, y2। ठीक है, अब कहा क्या जा रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। इसमें 2 कोऑर्डिनेट आपको निकालना है, क्योंकि 3 हिस्से में डिवाइड करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए होगा। देखिए यहाँ पर P और यहाँ पर Q है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन पॉइंट मेंशन कर दिया, क्योंकि देखिए एक हिस्सा AP, दूसरा हिस्सा PQ, तीसरा हिस्सा QB। ट्राइसेक्शन हो गया ना, 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया ना, और इक्वल हिस्सों में 1 पार्ट 1 2 3। ठीक है, 1:1:1 इस तरह से। जब आपको एक पहले इस तरह से एक साथ दोनों पॉइंट तो नहीं निकलेगा, आपको पहले P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना होगा, उसके बाद फिर Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना होगा। जब आप P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो तो आप Q को कंसीडर नहीं करोगे, यानी कि P पॉइंट का जब कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो तो आपको मालूम है सब इक्वल हिस्सों में। ठीक है, तो इसे मान लेंगे 1 ठीक, और ये कितने हिस्से में डिवाइड है, एक पार्ट ये एक पार्ट ये, यानी कि पूरा का पूरा मिला के कितना पार्ट हो गया, 2। तो 1:2 मान लेंगे इसे जब P का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो, और Q को कंसीडर नहीं करेंगे। P पॉइंट मानेंगे और P पॉइंट का जो M1 M2 लेंगे 1:2 ले लेंगे, और Q पॉइंट का जब कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो इसे मानेंगे यहाँ से यहाँ तक A से लेकर Q तक एक हिस्सा है, और Q से लेकर B तक हिस्सा है। P पॉइंट को कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक 2 पार्ट है ना, 1 2, वैसे 2 हिस्सा है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो इसे 2 मान लेंगे और इसे 1 मान लेंगे, 2:1 मान लेंगे। देखिए कैसे बनेगा। सॉल्यूशन तो मैं प्रोवाइड करूँगा ही आपको, लेकिन जानना ज़रूरी है। देखिए किस तरह सॉल्व होगा। फाइंड द 4 लिख लेते हैं। फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम कौन सा रेशियो लेंगे, AP रेशियो PB। ठीक है, AP रेशियो PB, यानी कि ये आप लिख AP/PB ही है ये। ठीक है, AP रेशियो PB कितने इक्वल हिस्से में डिवाइड हो रहा है, ये एक हिस्सा है 1:PB, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हिस्सा है, 2 हिस्सा है 1:2। ठीक है, तो M1 की वैल्यू क्या हो गई आपकी, M1 = हो गया 1 और M2 = क्या हो गया 2। ठीक है, तो P पॉइंट का आपका X और Y का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा सेम सेक्शन फार्मूला अप्लाई करके। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। इससे X का कोऑर्डिनेट निकलेगा, और Y के लिए M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, बस वैल्यू पुट कर दीजिए जो गिवन है। M1 की जगह पर क्या है 1 × x2, x2 की जगह पर क्या है -2। ठीक है, जब स्मॉल ब्रैकेट आ गया तो यहाँ कर्ली ब्रैकेट दे देते हैं, प्लस M2 की जगह पर क्या है 2 × x1 की जगह पर क्या है 4 अपॉन M1 प्लस M2 बोले तो क्या हो जाएगा 1 + 2। M1 की जगह पर क्या है 1 × y2 की जगह पर क्या है -3। ठीक, और प्लस M2 है आपका 2 × y1 की जगह पर क्या है -1। M1 + M2 1 + 2, ये हिस्सा सेम रहता है M1 + M2 में।
1 2 ज़ा 2, लेकिन साइन नेगेटिव का, प्लस 2 4 ज़ा 8, 2 + 1 3, यहाँ क्या हो जाएगा 1 3 ज़ा 3, -3 है क्योंकि नेगेटिव साइन है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, प्लस माइनस में ये 2 1 से क्या हो जाएगा 2 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये तो 2 स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि प्लस लिखे उसके बाद ब्रैकेट में 2 1 ज़ा -2 लिखें, फिर प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 3। ये माइनस प्लस माइनस मतलब माइनस होगा, 8 में से 2 माइनस हो गया 6 हो जाएगा, और साइन ग्रेटर का 6/3 या माइनस माइनस प्लस यानी कि क्या हो जाएगा -5/3। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं होगा, तो ये क्या क्या वैल्यू निकल गई 2, -5/3। ये P पॉइंट का कोऑर्डिनेट यानी कि x और y की वैल्यू निकल गई यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक आप नोट डाउन कर दीजिए P पॉइंट के लिए। अब फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q निकालेंगे हम। ठीक है, चलिए इसे मिटाते हैं। फॉर द पॉइंट Q, ठीक है, Q का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, कोऑर्डिनेट फॉर द पॉइंट Q, कोऑर्डिनेट आप यहाँ पे लिख सकते हो या फिर फॉर द पॉइंट Q। अब Q पॉइंट को निकाल रहे हो तो P को कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितना बड़ा हिस्सा है, यहाँ एकदम छोटा सा हिस्सा है, ये एक हिस्सा हो गया लेकिन ये 2 हिस्सा है। ठीक है, 2:1 में डिवाइड होगा, तो यहाँ से Q है ना, तो P को तो कंसीडर करना नहीं, तो A Q और B 3 पॉइंट हो गया, तो A से Q तक एक रेशियो निकाल लेंगे और Q से B तक एक रेशियो निकाल लेंगे, यानी कि आपका AQ QB क्या हो जाएगा, ये Q है। ठीक है, QB 2:1, तो पहली रेशियो के M1 मानते हैं, M1 = 2 हो गया और M2 = 1 हो गया। ठीक है, Q पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट यानी कि x और y की वैल्यू निकालनी है। फार्मूला सेक्शन फार्मूला अप्लाई होगा, M1 + x2 + M2 + M2x1, M1 प्लस नहीं है, M1x2 + M2x1 अपॉन M1 + M2, ये नीचे में प्लस है, M1y2 + M2y1 अपॉन M1 + M2। वैल्यू पुट कर देते हैं, x और y की वैल्यू निकल जाएगी। M1 की जगह पर आपका क्या है 2 × x2 के जगह पर क्या है, x2 की जगह पर -2, x1y1 और x2y2 चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये तो वही रहेगा, प्लस M2 की जगह पर है आपका 1 × x1 की जगह पर है 4 अपॉन M1 + M2, और M1 की जगह है 2 + 1, और M1y2 M1 की जगह पर क्या है आपका 2 × y2 की जगह पर है -3। ठीक, और प्लस M2 है 1 × y1 की जगह पर -1, M1 + M2 तो 2 + 1, तो 2 सा -4 हो जाएगा, प्लस 4 1 ज़ा 4, यहाँ पर 2 + 1 3 हो गया, और यहाँ 3 2 ज़ा 6 -6 प्लस 1 1 ज़ा क्या हो जाएगा 1, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -1/3। ठीक, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो 0/3 हो जाएगा, ये 0/3 मतलब क्या 0 ही होगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि -7/3। ठीक है, तो Q का कोऑर्डिनेट क्या निकल गया भाई, Q का x और y का कोऑर्डिनेट क्या निकल गया, ये 0/3 का क्या मतलब है 0 और -7/3। ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए। 7.2 चेक कर लेते हैं, 7.2 का 2 -5/3, ठीक है 0 और -7/3। ठीक है, ये मैंने मिटाया इसीलिए नहीं था कि चेक कर सकूं, और दूसरी बात कि ये P का कोऑर्डिनेट और Q का कोऑर्डिनेट दोनों निकल गया। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।